भारतीय दलों द्वारा प्रस्ताव का ठुकराया जाना और इसके कारण। नेक्स्ट किया था हमने अस्वीकृति के लिए कांग्रेस पर दोषारोपण। उसके बाद वास्तविक कारण क्या थे क्रिप्स मिशन के। आज हम करेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचार और कांग्रेस की आलोचना कि ब्रिटिश सरकार में वाशिंगटन में अपने दूतावास का अमेरिका के लोगों और वहां स्थित दूसरे दूतावास के मध्य भारतीय नेताओं के विरुद्ध प्रचार के लिए काफी प्रयोग किया। अमेरिका के लोगों के लिए अपने प्रसारण में क्रिप्स ने भी कहा था कि हमने भारतीय नेताओं के सामने वायसराय की कार्यकारिणी सभा में स्थान देने का प्रस्ताव रखा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को परामर्श देने वाले मंत्रिमंडल जैसी सभा है। परंतु कांग्रेस ने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि बहुसंख्यक कांग्रेस अल्पसंख्यक पर अत्याचार करना चाहती है और गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह उदारवादी पेशकश अस्वीकृत करने के लिए उकसाया। इस प्रकार के प्रचार का अमेरिका के लोगों पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस में भी क्रिप्स ने यह कहा था कि मुझे विश्वास नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग इस अवसर पर रक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण को सहमति देते हैं। क्रिप्स का तात्पर्य यह था कि वे लोगों जो लिंग है उसकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करना चाहते। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस समाप्त करते हुए भारत मंत्री एमरी ने भारतीयों को एकता का उपदेश देते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय मांग को भी यह कहकर अस्वीकृत कर दिया था कि इस प्रकार की जो सरकार है वो अनुत्तरदायी रहती है और मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को मान्य न होती। एमरी ने भारतीय नेताओं की इस आधार पर घोर निंदा की और वे न तो क्रिप्स की अनुपस्थिति में एक दूसरे के एक कदम भी निकट आ सके और न ही उसकी उपस्थिति में सारी बहस का जोर इस बात पर था कि कांग्रेस नेता अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ हैं और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उत्तरदायी पेशकश को ठुकरा दिया। तो क्रिप्स ने क्या किया कि क्रिप्स द्वारा बातचीत एकदम समाप्त कर लौट जाने से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा और कांग्रेस के नेता क्रिप्स को एक सीधा साधा स्वतंत्र मौलिक परिवर्तनवादी भारत का शुभचिंतक और अपना मित्र समझते थे, वो अपना दोस्त समझते थे, परंतु इसके बिल्कुल विपरीत सिद्ध हुए वो, क्योंकि क्रिप्स ने उनकी जो निर्णय शक्ति है उस पर शंका प्रकट कर दी थी और जवाहरलाल नेहरू को जिस क्रिप्स के सबसे अच्छे मित्र माने जाते थे, निराश होकर यह कहना पड़ा कि अत्यंत अफसोस की बात है कि क्रिप्स जैसा व्यक्ति अपने को शैतान का वकील बनने दे। इसी प्रकार कांग्रेस पर जो यह दोष लगाया गया कि वह अल्पसंख्यकों को कुचलना चाहती है, उससे भी कांग्रेस को दुख हुआ, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा ना कुचलना चाहती थी और कांग्रेस केवल लीग की पाकिस्तान विषयक मांग के विरुद्ध थी। क्रिप्स द्वारा कांग्रेस और गांधी पर लगाए गए दोषों से गांधी जैसे व्यक्ति भी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पर इन शब्दों में व्यक्त की कि सारी आलोचना जो आजकल की जा रही है मुझे बेवकूफ बनाने, डराने और कांग्रेस के हौसले तोड़ने के लिए एक घटिया चाल थी और नहीं जानते थे कि इससे मेरी छाती में कितनी आग लगी। मतलब उनका जो तात्पर्य कहने का था कि मैं ये नहीं करना चाहता था, इससे मुझे बहुत मतलब दिल को लगी ये बात, ठेस लगी। और क्रिप्स मिशन का क्या प्रभाव रहा, जहां एक और गांधी काफी क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विचित्र स्थिति से निपटने के लिए सोच में डूबे हुए थे, तो साथ ही कांग्रेस के दूसरे नेता अलग अलग सुरों में बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स को सफल बनाने के लिए बड़े बड़े चिंतित रहे और ताकि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आम जनता का सहयोग प्राप्त कर सके। मौलाना आजाद के अनुसार उन्हें इस बात का भी बड़ा दुख था कि भारत दूसरे लोकतंत्रों के साथ मिलकर युद्ध में भाग नहीं ले रहा। स्वयं आजाद का यह मत था कि कांग्रेस को जापानियों का विरोध करने के लिए लोगों को संगठित करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में हिंसा का के लिए कोई स्थान न था। और राजगोपालाचारी का मत था क्योंकि क्रिप्स मिशन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग को मान लिया है।
क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत में विश्वास करती है, इसलिए उसे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि राजा की जी बात में सच्चाई भी थी और फिर भी लोकमत और लोक भावना इसके विपरीत थी, इसलिए कांग्रेस ऐसा करने में भी असमर्थ थी। क्रिप्स प्रस्ताव से कोई भी खुश नहीं हुआ। प्रस्ताव को अचानक 11 अप्रैल 1942 को हटा लिया गया और इस मिशन की असफलता का मुख्य कारण यह था कि ये प्रस्ताव किसी भी दल के लिए संतोषजनक सिद्ध नहीं हुए थी। पंडित नेहरू ने भी इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि जितना इन प्रस्तावों के बारे में सोचा जाता था उतने ही यह विचित्र प्रतीत होते थे और भारत दर्जनों नाम मात्र स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों का एक बोर्ड बन जाता, जिसमें न तो राजनीतिक एकता थी और न ही भौतिक आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें अंग्रेजी शासन था। महात्मा गांधी ने भी क्रिप्स को क्रोधित होकर कहा था कि यदि भारत के लिए आपका जो प्रस्ताव है यही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत वापस लौट जाइए। और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार भी क्रिप्स प्रस्ताव उस बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयत्न था जो पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनकी तरफ से, जो अपने राजनीतिक नेता थे जैसे कि गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने अपने अपने उदाहरण दिए कि इस तरह की कोई जो क्रिप्स है वो उससे असंतुष्ट थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी के लिए एक समस्या का और उत्पन्न हो गई थी कि वह अपने यह कि नरम दल वाले भूत वर्षों से अंग्रेजों को स्वतंत्रता प्रेमी, उच्च मूल्यों तथा जमीन वाले तथा न्यायवादी व्यक्ति कहते रहते थे। क्रिप्स इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया था और भारतीयों के मन में उनके प्रति अविश्वास और घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी। बहुत दिनों तक गहन सोच विचार और मौन के बाद गांधी ने 26 अप्रैल 1942 को अपने पत्र हरिजन में एक लेख भी लिखा था कि ब्रिटेन और भारत दोनों का भला इस बात में है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 29 अप्रैल 2 मई और के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद